कि राजस्थान की सरकार राजस्थान को गतिमान बनाते हुए विकसित राजस्थान की ओर लेकर के जा रही है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको उसका दंड मिलेगा। राजस्थान की सरकार दंड देकर के उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनकी आधारशिला रख करके पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने का और किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के शुभारंभ करेंगे। अभी आप सब देख रहे होंगे कि पिछले 9 दिसंबर से लेकर आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों को, और मैं यूं कहूं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जो कहा कि हम प्रतिवर्ष जनता को इसका हिसाब देंगे। सबसे बड़ा काम 9 दिसंबर से 11 दिसंबर राइजिंग राजस्थान 35 लाख करोड़ के एमओयू देश और विदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित कर यहाँ निवेश सुनिश्चित करने के लिए सफलतम आयोजन किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ के मौके पर आए तो उन्होंने राजस्थान सरकार के किए गए कार्यों की और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की टीम की जो मुक्त कंठ से प्रशंसा की, उससे निश्चित रूप से ये साबित हुआ है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान को गतिमान बनाते हुए विकसित राजस्थान की ओर लेकर के जा रही है। हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया और हम सब लोगों ने उनके साथ खड़े होकर के राजस्थान के विकास की चिंता शुरू की, उस समय से पहले के दौर में यदि हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के शासन में जो शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान था वो रेपिस्तान की ओर चला गया था। रोजाना की रेप की घटनाएं होती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह थी, किसान आत्महत्या कर रहा था, रोजाना महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, गुंडागिर्दी हो रही थी, गौ तस्करी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई थी, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का बर्दाश्त था, पेपर लीक हो रहे थे, पेपर लीक की फैक्ट्री कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में चल रही थी और राजस्थान एक तरह से त्राहिमाम की स्थिति में आ गया था। मैं तो साधुवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद एसआईटी का गठन किया और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। आज हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि होती है कि जो हीनियस ऑफेंसेस थे, जो गंभीर प्रकृति के अपराध थे, उनमें भारी कमी देखने को मिली है। संगठित अपराध करने वाले लोग अपराध छोड़ने को मजबूर हुए हैं। राजस्थान की पुलिस अपराधियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। पेपर लीक माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा है और जांच जारी है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको उसका दंड मिलेगा। राजस्थान की सरकार दंड देकर के उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। जहां तक विकास की दृष्टि से सोचते हैं तो पहले ही बजट में जब जुलाई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी मिले, ईआरसीपी जैसी महती योजना जो कांग्रेस ने ईआरसीपी का खेल खेलते खेलते कोरोना की लड़ाई में भी वो कुर्सी की लड़ाई लड़ने लग गए थे और राजस्थान की जनता के हितों का ध्यान न रखते हुए अपनी कुर्सी की चिंता उन्होंने की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के मात्र 2.5 महीने के अंदर ईआरसीपी का एमओयू किया और हम सौभाग्यशाली है 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनकी आधारशिला रख करके पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने का और किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह के नए आयाम स्थापित किए हैं, आज आप सुन ही रहे होंगे, लखपति दीदी को प्रोत्साहन देने की बात हो, 450 में सिलेंडर देने की बात हो, गर्भवती धात्री महिलाओं को सहायता देने की बात हो, लाडो योजना चलाने की बात हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को समृद्ध करके और उनकी सुरक्षा का संकल्प लेकर के राजस्थान की महिला को समृद्ध करने का जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। और मैं जो कहने जा रहा हूँ आपको, आजादी से लेकर के आज दिनांक तक का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो राजस्थान में जो विकास का सूचकांक है पहले ही वर्ष में उस पायदान पर पहुंचा है जो लोग कल्पना भी नहीं करते थे।
बजट की जब चर्चा राजस्थान की विधानसभा में हुई तो विपक्ष के लोग भी निरुत्तर थे और शुरुआत यहाँ से करते थे कि हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे क्षेत्रों का भी उन्होंने ख्याल रखा। तो इससे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और विपक्ष सिर्फ थोती बातें करके यहाँ की जनता को जो गुमराह करना चाहता है उसका जवाब पिछले उपचुनावों में 7 में से 5 सीट दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों पर मोहर लगाने का काम किया है। हम संकल्प लिया है राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करें, जिससे 2047 में जब भारत विकसित देशों की श्रेणी में आए तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका।